ऑल्टो में नहीं, अगली बार हम वोल्वो गाड़ी में आएंगे, वोल्वो बस में आएंगे, 52 सीटर बस में आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर वोल्वो में आएंगे तो एक कंडक्टर होगा, एक ड्राइवर, सीटें खाली हो। पूरा हॉली लॉज जो है आज ना पोस्टर पे दिखा, ना बैनर में दिखा, ना मंच पर दिखा, कि हॉली लॉज को पूर्ण रूप से डिसलॉज करने का काम जो है अंतिम दौर पर। जश्न के कार्यक्रम में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, कुछ नहीं हुआ। सुखू कुछ नहीं करेगा, ऐसे शब्द में उन्होंने अपनी दिल की बात कही। और ऐसे इलाके से आए थे जो हमारे मित्र का इलाका है। अगर काम किया होता तो विकास की बात होती, लेकिन विकास की बात नहीं, यहाँ बात हुई तो सिर्फ भड़ास की, जिसमें आशा वर्कर्स को ये कह करके लाया गया कि अगर नहीं आएंगे तो कार्रवाई होगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को कहा गया कि रैली में पहुंचना अनिवार्य है, नहीं आए तो ऐसा नहीं चलेगा सुक्खू जी। अगर मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेंगे तो उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये शब्द जब बोले थे तो इशारा किसकी तरफ था? मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे थे, नजर उनकी तरफ थी। जहां हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी धरने पर प्रदर्शन पर, पूर्व कर्मचारी धरने पर प्रदर्शन पर उनको पेंशन नहीं मिल रही, जहां उनको हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में अभी तक जो है जो मेडिकल रिम्बर्समेंट उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 साल के अपने इस जश्न के कार्यक्रम में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अगर यही 10 करोड़ रुपए आपदा प्रभावित परिवारों को मिले होते, यही 10 करोड़ रुपए आपदा प्रभावित इलाकों में जो सड़कें टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए दिया होता तो कुछ तो राहत होती। और एक नजारा और मित्रों देखने को मिला, जिस हॉली लॉज का हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो पूरा हॉली लॉज जो है आज ना पोस्टर पे दिखा, ना बैनर में दिखा, ना मंच पर दिखा। साफ संदेश है कि हॉली लॉज को पूर्ण रूप से डिसलॉज करने का काम जो है अंतिम दौर पर है। और खास तौर से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो भड़ास यहां पर थी, अरे भड़ास यहां का है निकाल रहा, पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है कि जो मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेगा उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। पिछले 3 सालों से तो आप निपटे पड़े हैं सरकार में। किस हैसियत में अपने आप को आप रखना चाह रहे थे, किस हैसियत में आपको रखा गया है, इस बात को लेकर के मुझे अब कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी भड़ास निकाल रहे थे और उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं चलेगा सुक्खू जी। कैसा नहीं चलेगा? अभी तक तो हमने सुना था कि अंदर अंदर चल रहा है, लेकिन आज उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। और ऊपर से एक भी बात कही, अगर मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेंगे तो उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये शब्द जब बोले थे तो इशारा किसकी तरफ था? मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे थे, नजर उनकी तरफ थी। मुकेश अग्निहोत्री किसी से डरता नहीं, ये भी उन्होंने जिक्र किया। और आगे चल करके कहा कि कुछ अधिकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में जाते हैं, उनको रात के अंधेरे में हम निपटा देंगे। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं तो और क्या है? ये भड़ास दिल की जो निकाल रहे हैं, कई दिनों से, कई वक्त से उनके दिल में चल रही थी, अंदर चल रही थी, बाहर कहने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। आज उनने उस भड़ास को वहां निकाला। और मुख्यमंत्री जी मंच पे कहते हैं हम लड़ाई लड़ेंगे, अंदर की भी और बाहर की भी। ये अंदर की लड़ाई किसके खिलाफ है? सीधे सीधे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो चल रहा था, आज से पहले सुना था, अब लोगों ने आज सुनने के साथ देख भी लिया। एक और दिलचस्प नजारा देखने को वहां पर मिला। सुदूर किन्नौर से कुछ महिलाएं वहां पर लाई गई थी और सहज रूप से एक मीडिया का साथी उनके पास पूछते पूछते पहुंच गया, आप किन्नौर से आए? बोलते हां जी। तो क्या है आपका सुक्खू सरकार जी के बारे में, कैसा काम हो रहा है, कैसा चल रहा है? कुछ नहीं हुआ, सुक्खू कुछ नहीं करेगा, ऐसे शब्द में उन्होंने अपनी दिल की बात कह दी। और ऐसे इलाके से आए थे जो हमारे मित्र का इलाका है। यह संदेश उनको भी है, उनकी सरकार को भी है। और बाद में उनको पकड़ करके इसको ठीक करने के लिए दबाव डाला गया। यह भी विचित्र परिस्थिति है। लेकिन जो पहली बार जो बात कही गई थी वही हकीकत थी, वही सच्चाई थी। कुछ महिलाएं वहां पर प्लेकार्ड लेकर के वहां पर
बैठी हुई थी, रैली का हिस्सा बनी हुई थी। जिन्होंने नर्सेज की ट्रेनिंग की है वो न्याय मांग रही थी, और न्याय मांग रही थी तो उनके हाथों से वो प्लेकार्ड छीन लिए गए, और यहां तक कहा गया कि अगर आपने ये करना है तो रैली से चले जाइए। अपनी बात कहने के लिए आई थी, अधिकार के लिए आई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, और जिस बैठक में इस कार्यक्रम को तय करने का फैसला किया गया था, इस कार्यक्रम का नाम जो रखा था व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल। लेकिन जब हमने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था पतन है, और इसलिए व्यवस्था पतन के 3 साल बदलो बदलो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के इस नाम के साथ हमने धर्मशाला विधानसभा के समक्ष जो है प्रदर्शन भी किया था। अब उस नाम को बदल करके अब कहा कि इसको व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल नहीं, हम इसको जन संकल्प सम्मेलन का नाम देंगे। और जन संकल्प सम्मेलन का ये कार्यक्रम आज यहां मंडी में अभी संपन्न हुआ है। अगर काम किया होता तो विकास की बात होती, लेकिन विकास की बात नहीं, यहां बात हुई तो सिर्फ भड़ास की हुई। मैं पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट कर चुका था, अगर मुख्यमंत्री 3 साल के कार्यकाल में अगर आए, जब भी आए हैं तो भड़ास निकालने के लिए आए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को विधानसभा के अंदर भी कहा था, मंडी आइए लेकिन कभी तो काम करने के लिए भी आइए। और आज कहा गया था कि हम हिमाचल प्रदेश में 80 करोड़ रुपए आज बांटेंगे। आपदा प्रभावित लोगों को एक एक को संदेश दिया गया, चलो पड्डल के मैदान में आज ही आपको पैसा दे दिया जाएगा। 80 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री देने वाले हैं। ये संदेश कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से, और कुछ जगह तो कुछ अधिकारी कर्मचारी भी इस तरह का संदेश देकर के उनको लाने का प्रयत्न किए। सारी की सारी रैली आज देखी आप लोगों ने, जिसमें आशा वर्कर्स को ये कह करके लाया गया कि अगर नहीं आएंगे तो कार्रवाई होगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को कहा गया कि रैली में पहुंचना अनिवार्य है, नहीं आए तो हाजिरी लगने के बाद गैर हाजिर पाए गए तो कार्रवाई होगी। पंचायत के सेक्रेटरी, उनको कहा गया, बीडीओ को कहा गया अगर कोई सेक्रेटरी नहीं आएगा तो रिपोर्ट भेजिए, कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। और इस प्रकार से जितने भी सरकार में छोटे दायित्वों पर कर्मचारी, उनको भर भर करके यहां लाने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हमने अधिकांश जगह से पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां बसें जो रूट पर चलती थी, उन सारे रूट को सस्पेंड कर दिया गया। सारी बसें यहां लगा दी गई। बसों में 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी इस प्रकार से आए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी एक बार कांग्रेस की रैली चुनाव से कुछ दिन पहले हुई थी, राहुल गांधी जी आए थे, उस वक्त उस बस का किराए का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना पड़ा था बाद में, क्योंकि वो सत्ता में नहीं आए थे। अब की बार मैं ये कहूंगा कि कम से कम भुगतान करके जाए, कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी आने वाले समय में। और खासतौर से जब बिहार का चुनाव आया तो चुनाव के दिनों में, जब चुनाव के पश्चात जो परिणाम आया, पूरी बिहार की कांग्रेस एक बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई, 6 विधायक आए। तो हमने उसका जिक्र किया था कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा तो ऑल्टो में फिट होगी। लेकिन किसी ने कहा मुख्यमंत्री को, नहीं आप कहो कि ऑल्टो में नहीं, अगली बार हम वोल्वो गाड़ी में आएंगे, वोल्वो बस में आएंगे, 52 सीटर बस में आएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर वोल्वो में आएंगे तो एक कंडक्टर होगा, एक ड्राइवर होगा, सीटें खाली होंगी। ये आने वाले समय में होने वाला है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हर जगह तबाही हुई है, बर्बादी हुई है 3 साल के इस कार्यकाल में कांग्रेस के। और व्यवस्था पतन का ये 3 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश को कई दशकों पीछे लेकर के गया है। उसके बावजूद भी 10 करोड़ के लगभग खर्च करके यहां पर जिस प्रकार से जश्न मनाने की इन्होंने ये रैली की है, ये जो सम्मेलन किया है, ये पूर्ण रूप से असफल, विफल और फ्लॉप रहा है। मैं यही कहूंगा। और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपना गुबार निकालने के लिए, भड़ास निकालने के लिए ये कार्यक्रम इस्तेमाल किया गया। अंत में जब समाप्त हुआ सरकारी कार्यक्रम सरकारी, सरकार के पैसे पर, और मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए, तो इस बात से मालूम पड़ता है कि सोच किस हद तक इस प्रकार की हो गई है, जहां विवेक नाम की कोई चीज रही नहीं है।